Hello guys, good afternoon. Welcome back in my YouTube channel Commercial World. जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और अब हम और क्या पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम अपना कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और वो हमारा टॉपिक क्या होगा गाइस, हमारा जो कि टॉपिक होगा, मैंने क्या बताया था आपको, हाँ सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट गाइस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाँ कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है और नेचर्स क्या है मैनेजमेंट का। आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट गाइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कि हम मैनेजमेंट की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। हमारे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या हम बोल भी रहते हैं कि जनरल वर्ल्ड में भी मैनेजमेंट अगर अडॉप्ट किया जाता है तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन लेट्स सी हियर गाइस कि objective are the ends toward which the activities of an organization are directed. The managerial objective of an organization can be classified into three major categories. Means कि objective जो है मैनेजमेंट का, जो हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया है, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, थ्री कैटेगरीज गाइस। कितने, थ्री कैटेगरीज में। और वो कौन कौन से है भाई। पहला तो आपका है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हाट गाइस, सोशल ऑब्जेक्टिव। मैंने बताया भी था क्यों सोशल है, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था अपने उसमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज परवेसिव यूनिवर्सल। मीन्स कि क्या, इसलिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। ये मत समझिएगा कि खाली मैनेजमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, हमारा मैनेजमेंट हर जगह है। इसलिए यहाँ पे इसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी हम देखेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। These objective aim at prosperity and growth of the organization. मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, ये देखना कि प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मीन्स कि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं, जो कि उनके ऑब्जेक्टिव को तीन लेवल पे वो बाइफिकेट किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। दिस ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इट एज्यूम्ड दैट profit maximization is the main objective of every organization, but it is not true. The manager try to develop and attain variety of objectives in all management area. The three important organizational objective of manager are survival, profit, growth. The basic survival में देखिए क्या है, मीन्स कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में देखा, जनरली ये माना जाता है एक मैनेजमेंट अगर मैनेजर कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये वही लोग का धारणा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कि भाई हम बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमारा जल्दी ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या हो,
वो हो, प्रॉफिट हो, बट ये भी सही नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है तो वो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। तो पहले तो आप डायरेक्ट किसी अगर न्यू मार्केट में एंट्री कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, तो यही तो नहीं है ना कि डायरेक्ट झट से अपना प्रॉफिट सोचने लगेंगे। पहले तो आप अपने आप को सीखेंगे कि हमें कैसे इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कैसे करना है। जब सर्वाइवल सीख लेंगे तब क्या होगा आपका प्रॉफिट। जब सर्वाइवल होने लगेगा तब कहीं ना कहीं आपके माइंड में थोड़ा सा आएगा कि चलो अब हम अपने जितना कॉस्ट लगा रहे हैं कम से कम उससे थोड़ा कुछ ज्यादा या उतना तो जितना कॉस्ट लगा है हमारे पूरे बिजनेस में वो तो हम कलेक्ट कर ही ले मार्केट से। देन आफ्टर जब आपका प्रॉफिट होने लगेगा तब आप सोचते हैं कि चलो अब हम धीरे धीरे अपने आप को और डेवलप करते हैं, अपने बिजनेस का मार्केट में ग्रोथ करते हैं कि वो और कम्पीट कर सके हमारे कॉम्पिटिटर से। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जनरली यही माना जाता है कि एक मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अच्छा से अच्छा हम प्रॉफिट कमाएं, ये धारणा होती है मैनेजमेंट की। बट यही नहीं है, मैनेजमेंट ये भी तय करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि हाँ इसकी सर्वाइवल कैसा होगा, सर्वाइवल अपना बिजनेस कर पा रहा है या नहीं। दूसरा क्या होगा कि इसका प्रॉफिट कितना हो पा रहा है कि नहीं बिजनेस में, अगर है तो ये नहीं कि सरवाइव कर रहा है कैसे भी लॉस ही लॉस हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस का, फिर ये देखना है प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। और जब प्रॉफिट होने लगे तब देखते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो कैसे ग्रोथ करे। तो यानी कि मैनेजमेंट जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या सोचता है, ये नहीं सोचता कि बस प्रॉफिट हो, वो सोचेगा प्रॉफिट तो बाद की बात है, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपने मार्केट में ले जाते हैं और उसको अभी सरवाइव कराते हैं। जब वो चलने लगेगा अपना बिजनेस देन आफ्टर उसके बाद आप सोचेंगे कि हाँ अब प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट होगा। देन आफ्टर उसके बाद से आप सोचेंगे कि चलो प्रॉफिट हो रहा है तो और डेवलप करें अपने बिजनेस को, कुछ और इनोवेटिव आइडिया इसमें पुट ऑन करें कि और हमारा बिजनेस अच्छे से चले और अच्छा सरवाइव करे और हमें प्रॉफिट भी दे। तो ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट एक खाली प्रॉफिट का मोटिव रखता है, नहीं, ये सब जो तीनों इसका पार्ट है सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये तीनों इसका मोटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सोशल ऑब्जेक्टिव। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही नहीं है, लोग एक जो इंडिविजुअली एक आदमी है यहाँ पे कहीं भी इस वर्ल्ड में, तो वो भी मैनेजमेंट अपने एरिया में कर रहा है। कोई भी काम, एक हाउस होल्ड ही है तो वो भी अपने, कोई हाउस होल्ड है, कोई अगर घर में ही कोई ना कोई अपने तरीके से सब अपना अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इस मैनेजमेंट का? सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन deal with the commitment of the organization toward the society. Business organization are the part of society. They are by using the resources of society, so they must do something for society also. The major social objective of organization are what? Supply of quality product at reasonable prices, contribution towards desirable civic activities, generation of economic wealth, generation of employment opportunities, financial support to community, organizational educational and vocational training program, participating actively in social service project of government and NGO, using environmental friendly method of production, providing employment opportunities to weaker section of society। यानी ये सब आपका क्या था मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव था एक ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि अभी तक मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ किस पर्सपेक्टिव से सोच रहा था? ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। एक हमारा मैनेजर अपने पहले क्या सोचता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, भाई कोई भी पहले अपना ही सोचता है फिर तब दूसरों का देखा जाता है। जब अपना हो जाता है तो फिर सोचने लगता है अपने आप के बाद जो प्रायोरिटी होता है उसके बारे में सोचने लगता है। तो वही सेम चीज है
पहले जो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट जब करेगा तो ये अपना मोटिव रखेगा, ऑब्जेक्टिव रखेगा कि पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या देना चाहते हैं वो फुलफिल कर दें। तो ऑर्गेनाइजेशन को वो देना क्या चाहता है, ये 3 चीजें जो कि वो दे लिया। अब दे लिया भाई, डेवलपमेंट हो गया, अच्छे से आपका ऑर्गेनाइजेशन दौड़ रहा है, एकदम चल रहा है। तो अब क्या सोचेंगे आप गाइस कि चलो ये हो गया मेरा, अब हम सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। मीन्स कि कैसे सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ समझिए क्या है कि सिर्फ ये नहीं कि हमारा चल रहा है बिजनेस, नहीं, हम क्या रिसोर्सेज पब्लिक सोशल जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं। मीन्स कि हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी कंपनी है, तो हम लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें, लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कराएं, लोगों का मतलब वैकेंसीज दें कि लोग भी आए। तो एक तरह से ये भी सोशल हेल्प हो गया। फिर अगर हमारे पास बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा जान पहचान है मीन्स की बिजनेस वर्ल्ड में, तो हम ट्राई करें कि एनजीओ की तरफ भी हम अपना कुछ हेल्प प्रोवाइड करें। जो भी एनजीओ होते हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद से क्या था कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। मीन्स कि अगर कोई लोअर लेवल का कम्युनिटी हमारे इन्वायरमेंट में हमारे अराउंड कोई है, तो हम उस छोटे छोटे कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट दें, कोई जॉब देकर, कोई चीज ऑफर करके, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देके, लाइक दैट। और फिर क्या है, नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। मीन्स कि ये नहीं है कि प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी ही नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, बेचे जा रहे हैं हाई प्राइस पे, और बस हमारा मेन मोटिव यही है कि बस प्रॉफिट कमा ले। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम ये भी सोचे कि सोशल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कुछ कंपनी की, सिर्फ अपने बारे में तो हम सोच नहीं सकते हैं। तो हम क्यों नहीं वो जो सोशल लोग हैं, जो सोसाइटी है, हम क्यों नहीं जो उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं उसे हम क्या करें, गुड क्वालिटी में और रिजनेबल प्राइस पे दें, ताकि वो अफोर्ड भी कर सके उसे और यूज भी कर सके और हमें भी कुछ प्रॉफिट हो सके, हमारी भी कुछ पहचान बन सके। तो ये चीज को किसमें हम मानेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये तो सोशल ऑब्जेक्टिव था। अब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि अभी तक हमने 3 देखा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, 3 लेवल पे डिवाइड है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है सोशल, तीसरा है पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल में आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सरवाइव कराना है, कैसे प्रॉफिट दिलाना है और कैसे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है मार्केट में। फिर उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या देखें कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कितने रिजनेबल प्राइस में कैसे देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो लोअर कम्युनिटी है हमारे सोसाइटी में उसको दें। फिर हम भी क्या करें, पार्टिसिपेटिंग एक्टिविटी इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट के एंड एनजीओ को हेल्प प्रोवाइड करें। एंड जो भी हमारी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उसे हम फ्रेंडली वे में अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। और फिर हम क्या करें, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने सोसाइटी में क्या करें, जनरेट करें। एंड अब क्या है हमारा थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, as employee are most important resources of every company, and satisfied and motivated employee contribute maximum for the organization. The main individual objective of management are, देखिए क्या क्या है, सुनिए, competitive salary to fulfill financial need of employees, promotion, training, personal growth and development of employee to fulfill esteem and other higher level need of employee, peer recognition, self-respect, respect for colleague to fulfill social need, good and healthy working condition for safety of employee. Means कि क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि उनको एडवोकेट सैलरी दिया जाए, मीन्स कि वो जितना काम कर रहे हैं। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या देखेंगे, हर इंडिविजुअल जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज है, काम में लगा हुआ है,
प्रोडक्शन में लगा हुआ है उसको उसके काम के अनुसार, उसके स्किल और क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसे क्या सैलरी प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा गुड वर्किंग कंडीशन उन्हें दें, यानी कि उन्हें हम अच्छा इन्वायरमेंट दें। ये नहीं कि कुछ फैन का कुछ सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है और एम्प्लॉय काम किए जा रहे हैं, तो ऐसे टाइप में उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। उन्हें गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना है ताकि उन्हें भी काम करने में क्या आए, मजा आए। और वो मजा करके काम करेंगे तो भाई आपका भी तो मजा, कंपनी की भी मजा होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन फिर अच्छे से करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट तो जनरली होने ही वाला है। देन नेक्स्ट है पीयर रिकॉग्निशन, मीन्स की रिस्पेक्ट दिलाना, कि जो मतलब एम्प्लॉय अच्छे से गुड मतलब काम कर रहा है, अच्छे तरीके में अपने काम को कैरी ऑन कर रहा है, या फिर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनमें एक पहचान बनवाना, उनको अप्रिसिएट करना उनके काम के लिए, उनको रिस्पेक्ट दिलाना, ये है क्या हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एंड देन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हमारा जो एम्प्लॉय वो वर्क है उनको क्या करना है, हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड कराना है। कैसे कि अगर मान लीजिए कि नया टेक्नोलॉजी आता रहता है प्रोडक्शन एरिया में या फिर जो भी, और हमारे बिजनेस एरिया में जो भी नए नए टेक्नोलॉजी एडॉप्ट हो रहे हैं, उनके बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको अवेयर कराने के लिए टाइम टू टाइम क्या हम करें, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं, ताकि वो भी उस चीज से अपग्रेड हों और वो भी अपडेट रहें उस टेक्नोलॉजी के बारे में, उस नॉलेज के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज है सोशल रिकॉग्निशन। उनको इस लेवल पे हम एप्रिसिएट करें उनके काम के लिए ताकि उनकी भी सोसाइटी में एक पहचान हो। तो ये हमारा क्या हो गया पर्सनल, यानी कि हम जो हमारे बिजनेस में, ठीक है, हमारे कंपनी में जो भी एम्प्लॉय कार्यरत हैं, जो भी एम्प्लॉय इंगेज्ड हैं, काम लगे हुए हैं प्रोडक्शन एरिया में या फिर जो भी, उनको हम क्या करें, एक उनकी जो भी नीड है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से फुलफिल करना हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के कैटेगरी में आता है। मैंने बताया कि उनको अच्छे से सैलरी प्रोवाइड करना, उनको पहचान दिलाना कलीग में, मतलब पीयर रिकॉग्निशन देना, फिर उसके बाद से उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, मीन्स कि अच्छे इन्वायरमेंट में काम वो कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल द योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो अब चलिए मैं इसको कैटेगराइज कर देती हूँ एक वो फॉर्म में, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। एक फॉर्मेट बना के दे देती हूँ। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कितने कैटेगरी में डिवाइड है भाई, 3। क्या क्या मैंने बताया है, पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एंड दूसरा गाइस सोशल ऑब्जेक्टिव। व्हाट, सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट वन इज गाइस पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मैंने बताया था कि क्या क्या करना है मैनेजमेंट को, और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का, हमने ये देखा था। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला है सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, देन आफ्टर क्या है, प्रॉफिट, किसका भाई, ऑर्गेनाइजेशन का। आफ्टर दैट सी, ग्रोथ है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। एंड आफ्टर दैट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखते हैं। मैंने बताया क्या है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे, क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पे सोसाइटी को प्रोडक्ट करना
प्रोवाइड कराना एट रीजनेबल प्राइजेस, ये भी मैं लिख देती हूँ, रीजनेबल प्राइजेस, गॉट इट। एंड नेक्स्ट वन इज योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ओके, सोसाइटी को। एंड नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना, कहाँ पे भाई, अपने जहां भी कंट्री में है वहां पे सोसाइटी में इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करना। नेक्स्ट है एजुकेशन हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड एंड हेल्थ प्रोवाइड कराना एम्प्लॉय को। एंड नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना उनके अपग्रेडेशन के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम देना, प्रोग्राम टू एम्प्लॉय जो भी है। नेक्स्ट है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना, ओके। ये आपका क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड नेक्स्ट क्या देखते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या बताया था कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय इंगेज्ड होंगे प्रोडक्शन करने में, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको इंडिविजुअली बेसिस पे वो किस हिसाब से काम करते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करना, उनको गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, उनको पीयर्स रिकॉग्निशन दिलाना, मीन्स कि उनको रिस्पेक्ट दिलाना, फिर उनकी स्टीम नीड्स को भी फुलफिल करना, जो भी है वो हमारा किस में आ जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको किस हिसाब से नीड है ट्रेनिंग की, वो चीज उनको प्रोग्राम मतलब उनके लिए ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, ए है एडवोकेट सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एडवोकेट सैलरी। नेक्स्ट है गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन। नेक्स्ट पीयर रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन, okay, this is your personal objective of management in the organization, objective of management, okay, objective of management is categorized in three level, okay, what is organizational objective, social objective, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना कि ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे सक्सेसफुल बना दें। देन आफ्टर आवर सेकेंड पॉइंट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जब अपने लिए वो फुलफिल कर ले रहा है अपनी नीड्स को, देन उसने क्या सोचा सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी का को कैसे हेल्प प्रोवाइड करना है, तो ये चीज है। एंड आफ्टर दैट सोसाइटी के बारे में जब सोच लेता है, देन आफ्टर सोचता है कि वो कैसे एम्प्लॉय को हेल्प करे, तो ये आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। सो नोट डाउन गाइस। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखना है, क्या देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट किया। कल क्या देखा था हमने, अपना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड उसके पहले वाले वीडियो में क्या जाना था,
definition of management according to modern concept, and next our topic is what? Importance of management. Importance of management. So guys, ये हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो आज के लिए इतना ही.